अभी हमारे समक्ष पूर्व सांसद प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह जी है और अपने पिता की छवि पे ही चल रहे हैं और लोगों की काफी सहयोग कर रहे हैं। अभी बाकी लोग तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन इनको देखिए राजपूत समुदाय से है लेकिन मुसलमानों के साथ खड़े हैं। सर, आप मुसलमान के साथ खड़े हैं। देखिए, मैं मानवता के साथ खड़ा हूँ। आज के दिन में सबसे अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो मुसलमान समाज हो रहा है, और हम लोग क्षत्रिय धर्म से आते हैं और आज मदद की जिसको ज़रूरत होगी उसको मदद किया जाएगा। हम लोग मुस्लिम भाई के साथ खड़े होकर भी जय श्री राम को बोल सकते हैं, भगवा गमछा भी रखते हैं, टीका भी लगाते हैं। ये एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज को लेकर के चलती है। और जिस तरीके से लिस्ट बनाया जा रहा है, जो मोदी जी की पार्टी है और जो सफलता इन लोगों को मिला है महाराष्ट्र और हरियाणा में, इससे मनोबल इनका बढ़ गया है और गलत दिशा में जा रहा है। देश में लिस्ट बनना चाहिए कि कहाँ मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कहाँ अस्पताल खुले, कहाँ सड़कें खराब हैं, कहाँ पुल बने, कहाँ गरीब को इंसाफ मिले। इनका लिस्ट बनना चाहिए। लेकिन क्या लिस्ट बनाया जा रहा है कि जैसे अजमेर के मुद्दों को उठा दिया, कहाँ के मस्जिद को मंदिर का ज़मीन बता दीजिए, कहाँ के मंदिर के ज़मीन को मस्जिद का ज़मीन कर दीजिए। कैसे आपस में जो है हिंदू मुस्लिम करके मानवता को जो है शर्मसार किया जाए, आपस में लड़ाया जाए, ताकि कहीं कोई विकास की चर्चा नहीं हो, कहीं विकास, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात ना हो, केवल हिंदू मुस्लिम का माहौल। ये वक्फ बोर्ड का जो अभी चर्चा चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, धार्मिक चीज़ों में कभी भी किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान को ज़मीन की कमी नहीं है। आज रेलवे बोर्ड के पास कितनी ज़मीन है जो ऐसे ही पड़ी हुई है, या बहुत सारी संस्थाओं के पास, मठ मंदिर के पास। उसी तरीके से जो दान अल्लाह के नाम पे इन लोगों ने किया है वक्त को, धार्मिक चीज़ों को छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में जो है वो संबंध खराब होगा, सौहार्द खराब होगा। जो हमारी पुलिस है, जो हमारा संसाधन है, वो गरीबों के लिए, इंसाफ के लिए इस्तेमाल हो, जो क्रिमिनल हैं उनको पकड़ने के लिए हो। सर, तो इन लोगों पर आरोप था कि अयोध्या का राम मंदिर का जमीन तो हिंदुओं का था, लेकिन ये लोग कब्जा करने के लिए उस पर कई 100 बरस केस चला है। देखिए, ये सब केस चला और ये कोर्ट फैसला लेती है और मुसलमान भाइयों ने स्वीकारा उस फैसला को। तो ठीक है, एक मुद्दा था तो उसको भी इन्होंने ही उठाया था। तो पढ़े लिखे लोग, जो हिंदू हम लोग हैं, हम लोग सब लोग एक मैसेज देना चाहते हैं तिरहुत स्नातक में एक मुस्लिम भाई को वोट करके कि भाई, जो जाति जो हो रहा है मुस्लिम के साथ, जो गलत मुद्दे आप उठा करके नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए। नैरेटिव भाई, हमारा बिहार 3 साल में हम डिग्री नहीं दे पाते हैं, हम ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं दे पाते, हम क्या रोजगार और क्या हम लोग कॉलेज और ये खोलेंगे। इतनी छोटी सी बात में हम जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की बात अगर करें तो जैसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको कुछ सिखाया जाता है कि भाई कैसे उसका ट्रांजैक्शन क्या है, उसको काट करके कैसे उसका किडनी, कैसे लीवर, तो गिनी पिग को उठाया जाता है, चूहे को उठाया जाता है। तो वैसे ही हमारी सरकार जो है, बिहार सरकार, वो शिक्षकों को गिनी पिग समझती है। कोई भी काम करना है, शौचालय में लोगों का जो है शौचालय रुकवाना हो तो भी शिक्षक करे, इलेक्शन में जो है सारा काम वही करे, और उसके बाद जब उनके अधिकार की बात हो, उनकी लड़ाई की बात हो, तो कोई लड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। हमारे जो कैंडिडेट हैं रहमानी साहब, सिंगल जो है मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में आए हैं, तो निश्चित रूप से 90% मुसलमान इनके साथ खड़ा है। जो केवल कार्यकर्ता मुसलमान दूसरी पार्टियों का है वोटर के रूप में, वही कहीं और इन्होंने वोटर भी बनाने का काम किया है। 26,000 में मुझे लगता है कि लगभग 18 से 20,000 मुस्लिम वोटर इन्होंने बनाया है, क्योंकि पिछले बार चुनाव ये लड़े थे। तिरहुत स्नातक स्तरीय उपचुनाव है, यानी कि जो स्नातक कर चुका है, ग्रेजुएशन कर चुका है, वही यहाँ पर वोट दे सकता है। लेकिन वो लोग आज बेरोजगार है, सड़क पे है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग लेबर का काम करता है, कहीं पर कुछ कर रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। उसकी शुरुआत वोटर्स करेंगे कि भाई, हम ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाता है, जहाँ पे रोजगार की बात नहीं होती है। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, मुझे मुसलमान का वोट नहीं मिलता है, ललन सिंह कहते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं कि नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। और वो दोनों जो है यहाँ की जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये तो मुद्दे हैं। तो कहाँ से रोजगार मिलेगा, कहाँ से 3 साल में डिग्री मिलेगा? तो ये जो हमारे कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे घराने से आते हैं, वकील परिवार से आते हैं, तो खास करके वकील समाज में बहुत अच्छा इनका पहुंच है। हर समाज के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग जो है निश्चित रूप से विकास की बात करना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करके। तो ये जब मुद्दे बदलेंगे, चुनाव में जो मुद्दे जो होते हैं, वो जब आपने सवाल किया है, शुक्र है आप जैसे पत्रकारों का कि इन सवाल को आप करते हैं, जो सोशल मीडिया के और यूट्यूब के जो पत्रकार हैं। वरना टीवी के जो पत्रकार हैं वो तो केवल हिंदू मुस्लिम डिबेट में व्यस्त हैं। यहाँ अजमेर का ज़मीन, वहाँ राम मंदिर का ज़मीन, तो वहाँ यहाँ का ज़मीन, यही सब कर रहे हैं।
कहाँ बात हो रही है कि इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं खुला, फंड एलोकेट हो गया लेकिन वो क्यों नहीं हुआ। तो इन बातों को करने का कोई चैनल वाले भी कोई उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं और कोई नेता भी। तो हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सड़क पे लड़ने वाले आदमी हैं, बेरोजगारी हो, शिक्षकों की बात हो, बाढ़ की समस्याओं की बात हो, या जो स्कूल और कॉलेज का लचर व्यवस्था है उसकी बात हो, उसके लिए लगातार संघर्ष करते आए। आप मुस्लिम समुदाय के वन पीस कैंडिडेट हैं, जी बताइए। मुसलमानों के लिए क्या सोचे हैं? सड़क से सदन तक जो भी बन पड़ेगा वो सभी के लिए होगा और वो माइनॉरिटी के लिए भी होगा। 3 साल के कोर्स 6 साल में होता है, इससे स्टूडेंट काफी परेशान है। इस पर आपका क्या राय है? जो महामहिम बिहार के राज्यपाल महोदय हैं और जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, उनसे वार्ता करके इसके लिए समाधान ढूंढा जाएगा और उसको सही समय पर परीक्षा दिलाने का पूरा काम किया जाएगा। इससे पूर्व जो एमएलसी है बीच में ही इसको छोड़ करके चल दिए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? अब उनके बारे में क्या, उनको वो इसी चीज की संविधान में इसी चीज का शपथ लिए थे जो बोल के गए हैं। क्या लोकसभा के सदस्य हुए, विधान परिषद के सदस्य हुए, विधानसभा में सभापति रहे, क्या उनसे पूछिए कि वो जो बोले हैं, जो उनका आचार है, विचार है, वो इसी चीज का शपथ लिए थे है कि जाति या धर्म, चुनाव कोई भी जीतता है, हारता है, चुनाव जीत के जाता है तो सभी समाज का हो जाता है, न उसमें कोई जाति है, न कोई धर्म है और न कोई दल होता है। जाति धर्म दलगत भावना से ऊपर उठ के उनको बात करना चाहिए था। तो जैसे कि देवेश चंद्र ठाकुर हो गए और यहाँ के शिवहर के सांसद है, उन सबका कहना है कि मुस्लिमों का वोट मुझे नहीं चाहिए। उन लोगों का दावा है कि मुस्लिम उन लोगों को वोट नहीं दिए हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू के वोट से जीते हैं। तो क्या आप भी दावा करते हैं कि सिर्फ आपको मुस्लिम का वोट चाहिए? नहीं, हम लोग जमीन के जुड़े हुए हैं। हर आदमी के सुख में, श्राद्ध में, जनेऊ में, पूजा में, हर चीज में जाते हैं। तो हमको सभी समाज का समर्थन प्राप्त है। सिर्फ मुस्लिम हिंदू की बात हम नहीं करते हैं, इसलिए कि हम हर लोगों के साथ रहते हैं। हमारे प्रभारी महोदय पंडित राणा रणजीत सिंह जी, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं तीर्थ स्नातक का। तो सिर्फ मुस्लिम समाज कहाँ है? ये कि मुस्लिम का वोट है, मुसलमान लोग वोट हमको दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उसी तरह सब लोग वादा कर रहे हैं। वकील लोग कर रहे हैं कि हम वहाँ आपको समर्थन करेंगे। कल आपको हाजीपुर में, महुआ में तमाम अधिवक्ता महोदय से मुलाकात हुई और सब लोगों ने हम समर्थन जताया और कहा कि आपको जिता के भेजेंगे। तो जिता के हम जीत के जब जाएंगे तो उनका जो सम्मान निधि है, उनका जो काम है, वो सड़क से सदन तक हमने वादा किया है और उनका काम करने का काम करेंगे। बिहार से बाहर झारखंड, महाराष्ट्र में लोग वही कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और हिंदू मुस्लिम करके ही जीत रहे हैं। उनकी ये आदत है, जो फासिस्ट लोग हैं उनकी ये आदत है, उनका ये आचरण है कि देश में जहर फैलाना। और ये भारत एक बहुत अच्छा बागीचा है जिसमें हर एक फल फूल को खिलने का पूरा हक दिया गया है। तो इसमें कहीं जाति या धर्म कहीं नहीं है। अभी आप लोग का एक वक्फ बोर्ड का चर्चा काफी मशहूर है। जो आपके वक्फ बोर्ड का आपने मामला बताया, तो देश के जो सर्वोच्च पंचायत है लोकसभा, उसमें पूरे मजबूती के साथ मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो पूरे मजबूती के साथ जो गलत कानून आइन नाफिज करने का कोशिश किया जा रहा है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पूरी मजबूती के साथ उसके खिलाफ अपना जो है ये पेश कर रहे हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो हमारे जो दोस्त जो ग्रेजुएशन स्नातक कर चुके हैं उसके लिए आपने क्या सोचा है? हमने अपने घोषणा पत्र में जो अधिवक्ता महोदय के साथ साथ उनके लिए भी हमने घोषणा पत्र में अपने दिया है कि चाहे सरकार रोजगार दे और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपया प्रति माह दे, इसके लिए सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे और उनको अदला और इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र में है। अब हमारे समक्ष है शिवहर के MIM के जिला अध्यक्ष सर, और इनसे भी जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर के इनका क्या राय है और इनके जिला में इनकी कितनी तैयारियां हैं। शुक्रिया बहुत आपका।
डॉक्टर एम.एच. मिसबाहुल हक, जिला सदर AIMIM शिवहर, आपसे मुखातिब हूँ और ये बताना चाहते हैं कि अभी यहाँ तकरीबन तिरहुत स्नातक चुनाव में 17 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसमें से 6 कैंडिडेट मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 7वें कैंडिडेट हमारे हैं जो उन सब से मजबूत हैं और वो 6 कैंडिडेट आपस में तकरीबन 1.25 लाख वोटों का बंटवारा कर रहे हैं और माइनॉरिटी के लगभग 90% वोट और अदर समाज के वोटों के साथ हमारे कैंडिडेट पहले पोजीशन पर हैं और शिवहर में भी यही हाल है, यही तैयारी है। हमारे एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हर पढ़े लिखे लोग, जो भी आदमी सुन रहा है। तो चूँकि हमारे कायद नेशनल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलितों और पिछड़ों की आवाज़ को हमेशा उठाने का, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। उनकी पार्टी भी एक ज़माने से यही काम कर रही है और हम सब भी जो MIM के लीडर हैं, चाहे बड़े स्तर से हो या छोटे स्तर से हो, वो लोगों की खिदमत, सेवा करने का काम करते हैं। वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, बल्कि MIM पार्टी लोगों की सेवा करने वाली पार्टी है। तो जो हमारे यहाँ जो जीते हुए कैंडिडेट हैं या फिर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो समाज सेवा जीतने के बाद भी करते हैं और समाज सेवा करने वाले लोग ही इस पार्टी के अंदर आते हैं। आपने कहा कि 7वां कैंडिडेट आपका है और वो काफी मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ तो अभिषेक झा है जो JDU से है और इसी तरह से राकेश रोशन है, उसी तरह से 16 और कैंडिडेट है। वो लोग दावा कर रहे हैं कि मेरा वर्चस्व सबसे ऊपर है और वो लोग का कोई बीजेपी के वजह से है और कोई JDU की वजह से है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपकी सबसे गरीब पार्टी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मजबूत है? देखिए, पहली बात, ये चुनाव पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। अगर 1 मिनट के लिए MLA MP का माना जाता तो हो सकता है कि अमीर पार्टी हो चुनाव जीत जाए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग वोट करते हैं। दूसरी बात ये है कि अभिषेक झा हैं तो वो JDU के उम्मीदवार हैं। JDU के ललन सिंह का भी बयान है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं, तो वो किसका वोट लेंगे और कितना भारी पड़ेंगे आप खुद समझ सकते हैं। दूसरे गोपी किशन है, वो वैश्य समाज के वोट को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तीसरे कैंडिडेट डॉक्टर विनायक गौतम है, तो वो डॉक्टरों के वोट को ज़्यादातर लेके जा रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट है, तो कितना मजबूत है समझ सकते हैं। एक टीचर संघ के रिटायर्ड ऑफिसर हैं ब्रिजवासी जी, वो टीचर्स के वोट पर डिपेंडेंट हैं और मेरे जो कैंडिडेट हैं तकरीबन इस तिरहुत स्नातक चुनाव में लगभग 1.5 लाख वोटर है, जिसमें से 26,000 माइनॉरिटी के वोटर हैं, जिसमें से 90% वोट लगभग हमारे कैंडिडेट को मिलने जा रहा है। इसके अलावा 40 साल से ये समाज सेवा में जुड़े हुए कैंडिडेट हैं और पिछली बार 3rd पोजीशन पर ये थे देवेश चंद्र ठाकुर के अगेंस्ट में। तो ये इस बार, अच्छा, पिछली बार सिर्फ इन्होंने लिमिटेड क्षेत्र में मेहनत किया था और इस बार हमारे कार्यकर्ता हर जिला में मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे कैंडिडेट के टक्कर में इनमें से कोई है ही नहीं। आप दावा करते हैं कि आपका कैंडिडेट ही सफल होंगे? यकीन है हमको इस बात का ऊपर वाले से। चलिए, दावा करते हैं कि इनके कैंडिडेट सफल होंगे और स्टूडेंट के लिए क्या क्या सोचे हैं सो भी आप सुने हैं कि उनका कहना है कि सरकार अगर रोजगार नहीं देगी तो 5,000 रुपया जो उनको स्टूडेंट को देना होगा सरकार को, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा है और आप सारी वीडियो को देखे हैं। फिलहाल आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अच्छा लगता है और इनकी बातें अच्छी लगती है, भरोसा आपको भी है इन पर, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।